ये छोटा छोटा पार्ट जब आप कीजिएगा तो पूरा बॉडी एकदम फ्री लगेगा, एकदम लचीला लगेगा। बहुत सारा एक्सरसाइज करने के बाद इसको आप अप्लाई कीजिए, आपका बॉडी में इंजरी होगा ही नहीं। बैठ करके, लेट करके, सो करके बहुत सारा स्ट्रेचिंग है, लेकिन आपको अगर कहीं वैसा जगह नहीं मिल रहा है तो आप खड़ा होकर के बहुत अच्छा से आप स्ट्रेचिंग पूरा फुल बॉडी का कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में लोग बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, लेकिन उन लोगों को नियमित टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। आप मात्र 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिएगा, इस स्ट्रेचिंग को कीजिएगा, तो आप अपने आप को पूरे दिनचर्या में, पूरे दिन भर अपने आप को तरोताजा, पूरा फिट महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सिर से लेकर के पूरा पैर तक स्ट्रेचिंग करते जाएंगे, पूरा पार्ट बाई पार्ट, और पूरा एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप लोग। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले ऐसे इस पोजीशन में आ जाना है, ऐसे सीधे स्ट्रेट एकदम खड़ा होकर के, और जो सिर है इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। चलो घुमाओ, मूव करो। पूरा जो गर्दन है उसको पूरा ढीला छोड़ते हुए ऐसे मूव करेंगे। आप एक बार में एक तरफ 15 बार या 20 बार कर सकते हैं, और ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे उतना ही सेम टू सेम 15-20 बार कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग कंधे का करते हैं। बहुत सारा कंधे में पेन हो जाता है, दर्द होने लगता है। लोग बहुत सारा डंबल शंबर बार ये सब जाकर जिम में उठाने लगते हैं, या अनसन मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो उसमें पेन हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए, या ऑलरेडी आपको मतलब किसी भी कारण आपको दर्द है तो उसको आप ठीक रख सकते हैं। आप 2 दिन कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे हाथ रख करके कंधे पर, और इस तरह से मूव कर सकते हैं। इस तरह से करो, ये मूव होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा छोटा पार्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो इजीली है, कोई भी कर लेगा, लेकिन ये छोटा छोटा पार्ट जब आप कीजिएगा तो पूरा बॉडी एकदम फ्री लगेगा, एकदम लचीला लगेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम लोग करते हैं ये कलाई का। कलाई ऐसे आप ऐसे सीधे स्ट्रेट होकर के और ऐसे कलाई का कर सकते हैं, इस तरह से। ये आपको पूरा हाथ में कहीं भी प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग अपर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से कमर से लेकर के ऊपर तक। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, और एक हाथ को ऐसे कीजिए यहाँ पे, इस तरह से, और तब जाकर के ऐसे मुड़िए, ऐसे इस तरह से। इस तरह से आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा जो बॉडी मूव हो रहा है वो कितना मूव हो रहा है, ठीक है। ये हाथ का डायरेक्शन जाएगा ऐसे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर ये दूसरे हाथ से इस तरह से, जो कमर का हड्डी होता है वो उसमें से आवाज आएगी, कड़ कड़ तड़ तड़, ऐसा। मतलब इतना मूव कीजिए ताकि हाथ इधर चल जाए, इधर। तो आपका यहाँ तक एकदम पूरा कमर तक पूरा फ्लेक्सिबल होगा बॉडी, सर से लेकर के पूरा करते करते यहाँ तक है। अब हम लोग करेंगे कमर का। दोस्तों, ये सब एक्सरसाइज सभी के जहन में, सभी के माइंड में रहता है कि ये सब एक्सरसाइज है, बट वो करते नहीं है। क्योंकि देखिए, हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं, सर से लेकर पूरा पैर तक, पूरा एड़ी तक। इसके बाद में हम लोग कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे और कमर को मूव करेंगे इस तरह से। पैर को ज्यादा फैलाएंगे नहीं और ज्यादा इस तरह से सटाएंगे भी नहीं, इतना रखेंगे गैपिंग, और अब ऐसे मूव करेंगे ऐसे। आप लोग सोचिएगा कि ये तो इजीली सभी कोई जानता है, लेकिन इसका सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस ऐसा है कि आप जब क्रम में कीजिएगा ना, पूरा सीक्वेंस में कीजिएगा, तब जाकर के बॉडी, पूरा फुल बॉडी स्टेबल बनेगा, पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा, ठीक है। चलो करो इस तरह से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से, और इस तरफ से भी। आप इसका 20-20, 30-30 रेपिटेशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये 15-20 मिनट का स्ट्रेचिंग आप 5 मिनट में, 10 मिनट में भी कर सकते हैं। अगर आप जिम में जाकर के हार्ड वर्क कर रहे हैं या बहुत सारा हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके पहले आप 5 मिनट निकाल करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिम करने के बाद या बहुत सारा एक्सरसाइज करने के बाद इसको आप अप्लाई कीजिए, आपका बॉडी में इंजरी होगा ही नहीं। इसके बाद में हम लोग करते हैं ऐसे पैर का स्ट्रेचिंग करते हैं। पैर को हम लोग ऐसे घुटने पर ऐसे हाथ रखेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, ऐसे पूरा ऐसे खड़ा रहेंगे आगे की ओर, और इस तरह से चेस्ट में अपने घुटने को सटाएंगे, और ये जो पैर है इस तरह से होना चाहिए ऐसे। फिर दूसरे पैर से ऐसे, इस तरह से। आप दोनों पैर से बारी बारी
10 रेपिटेशन कीजिए, आपका पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा। ठीक है, अगर आप किसी डिफेंस लाइन में रनिंग कर रहे हैं या रनिंग भी है, दौड़ है, तो आप इसको पहले अप्लाई करके फिर उसके बाद दौड़िए, आपका पैर में इंजरी होगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद में पीछे की ओर ये जो पैर है, पैर को ऐसे खींच करके इस तरह से करना है। हम लोग अभी पूरा पैर का स्ट्रेचिंग किए, पूरा पैर का। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं घुटने का। तो घुटने का सबसे पहले ऐसे इस पोजीशन में आना है, ऐसे इस तरह से भी बनाना है पैर को, ऐसे क्रॉस, ऐसे भी बना करके अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, या अपने हिसाब से ऐसे भी पैर रखिए और इस तरह से कीजिए। ठीक है, पूरा मूव ऐसे अपोजिट, इसका उल्टा, ऐसे आना है नीचे और ऐसे उठ जाना है, फिर ऐसे आना है नीचे, फिर ऐसे उठ जाना है। ये आप दोनों तरफ से 20-20 का रिपीटेशन कीजिए। ये आपका जो घुटना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और घुटने में प्रॉब्लम नहीं होगा, दौड़ते वक्त नहीं होगा, दौड़ने के बाद में भी नहीं होगा, या कभी भी। ये जरूरी नहीं है कि आप दौड़ लगा रहे हैं तभी इसको कीजिए, आप ऐसे भी नॉर्मल आप डेली कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा बॉडी का हम लोग स्ट्रेचिंग कर लिए, लेकिन अब पैर का थोड़ा करते हैं और थोड़ा बॉडी का करते हैं, ताकि जो आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच हुआ और उसके बाद में पूरा और फ्लेक्सिबल हो जाए। मैं अभी तक जितना भी आपको स्ट्रेचिंग बताया, ऐसे बैठ करके, लेट करके, सो करके बहुत सारा स्ट्रेचिंग है, लेकिन आपको अगर कहीं वैसा जगह नहीं मिल रहा है तो आप खड़ा होकर के बहुत अच्छा से आप स्ट्रेचिंग पूरा फुल बॉडी का कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे पैर को करो, ऐसे पैर को करके और ऐसे मूव करना है, ऐसे, और इतना मूव करना है, इतना उधर ले जाना है ताकि यहाँ पर खिंचाव पड़े, तनाव पड़े, मतलब ऐसा लगे कि मतलब नस खींच रहा है, तभी जाकर पूरा स्ट्रेच होगा और फ्लेक्सिबल बनेगा इस तरह से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सबसे पहले इस तरह से करके और फिर ऐसे मूव कीजिए, ऐसे। इस पैर से भी ऐसा ही होगा, ऐसे, और इसको ऐसे कीजिए। पहले 10 बार ऐसे कर लीजिए और उसके बाद में मूव कीजिए, ऐसे। ठीक है, और दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग पूरा फुल बॉडी का करते हैं। पूरा ऐसे खड़ा हो जाना है और हाथ को इस तरह से करना, ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल। तो ऐसे करके अब ऐसे टच करना है, ऐसे पैर में। हम जानते हैं कि जो एक्सरसाइज करते होंगे उन लोग इजीली कर पाएंगे, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नियमित ढंग से नहीं करते हैं, उन लोगों को पूरा होगा भी नहीं, यहीं तक रह जाएंगे, क्योंकि ये सब फटने लगेगा, टूटने लगेगा कि नस टूट गया। लेकिन आप धीरे धीरे रोज कीजिएगा ना, तो आराम से होने लगेगा। और इसके बाद में जो बिगनर्स के लिए, जो ये बिगनर्स करने लगेंगे, तो फिर इसके बाद में एडवांस लेवल तक हम बताएंगे तो आराम से ईजिली कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारा ऐसा स्ट्रेचिंग है जो आपको मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सब कीजिए। ये सब एक तरह का सिग्नेचर स्ट्रेचिंग है, इसको कभी भी डेली में हर लोग करते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं करते हैं। तो आज मैंने जो अभी आपको स्ट्रेचिंग बताया वो सीक्वेंस में बताया, एक क्रम में बताया। तो इसको आप 10 मिनट में, 15 मिनट में एक क्रम में कर सकते हैं रोज। अब ये हो जाने के बाद में ऐसे पैर को इतना फैलाना है, तो आप ऐसे इतना पैर फैला करके, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा सा मीडियम इतना करना है। और आप इसको ऐसे कीजिए, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से कीजिए। और कभी भी कीजिए तो ऐसे आप कर सकते हैं, इस तरह से आप स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी ऐसे कर रहे हैं तो 1-2 बार ऐसे मूव कीजिए, इस तरह से कीजिए, इसमें टच कीजिए, जो सिर को घुटने में मतलब टच कीजिए, सटाइए इसको 2-3 बार, तब जाकर के आपका यहाँ पर बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल होगा। अब ऐसे ही पैर फैला करके इस तरह से हाथ को एक सिर पे रखेंगे, ऐसे इधर, अब ऐसे करेंगे, जितना हो सके आप उतना नीचे ले जाइए, लेकिन सीधा ऐसे ऐसे मत कर दीजिएगा, ओके, सीधा ले जाइए ऐसे। इस तरह से आप कर सकते हैं। लगेगा कि यहाँ पर फट रहा है दोनों साइड, और दोनों साइड जो चर्बी होता है ना आपका, वो चर्बी भी कम होगा, बहुत ज़्यादा चर्बी कम होगा। दोस्तों, अब ये लास्ट है। अब पैर को वैसे ही ऐसे पैर को फैला लेना है। अब ये जो हाथ है सिर के पीछे ऐसे रखेंगे, ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से करेंगे, ऐसे ले जाएंगे नीचे। आपको इतना करना है मूव कि लगे कि ये सर जो है ना, सिर, वो इधर पार कर रहा है, इधर क्रॉस कर रहा है पीछे की ओर, ऐसे।
अगर दोस्तों आपसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर हाथ जो पैर है उसके थोड़ा सा आगे ऐसे हाथ धर के ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। इसमें क्या है कि कमर के साथ साथ आपका पैर, हर चीज़ यहाँ से लोअर बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल बनेगा, पूरा लचीला बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का रूटीन, और आप इस रूटीन को डेली लाइफ में शामिल करके रोज़ अपने बॉडी को पूरा स्वस्थ, पूरा फिट और पूरा तरोताज़ा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये तो सिर्फ अभी स्ट्रेचिंग का स्टार्टिंग है। स्ट्रेचिंग में और भी बहुत कुछ है जो आपको डे बाय डे हम बताते रहेंगे, और आपके बॉडी से रिलेटेड जितना भी कमी है, खूबी है, प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, कमेंट में भी बोलना है कि ये एक्सरसाइज चाहे जो भी आपको क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, ताकि हमको समझ में आए कि अगले बार हमको क्या पेश करना है आपके लिए। ये सब जितना भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। ओके दोस्तों, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।